राजधानी रांची में हुए पंडरा लूट कांड के आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ऐसे में पुलिस ने एक आरोपी का पोस्टर शहर के सार्वजनिक जगहों पर चिपकाया है, जिसमें आरोपी की सूचना देने पर 20,000 रुपए इनाम देने की बात कही गई है। देखिए रिपोर्ट। लूट कांड में पुलिस के हाथ खाली, 48 घंटे बाद भी लुटेरे शिकंजे से बाहर। पुलिस ने आरोपी के चिपकाए पोस्टर, जानकारी देने पर 20,000 रुपए इनाम। पंडरा लूट कांड के 48 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अब तक लुटेरे पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं। ऐसे में अब रांची पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर आरोपी के पोस्टर चिपकाए हैं, जिनमें न सिर्फ आरोपी की तस्वीर है, बल्कि उसके बारे में सूचना देने पर 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। पहले इनाम जारी किया गया था और अब रांची पुलिस की तरफ जो है वो पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर जारी करते हुए हर सार्वजनिक स्थलों पर, विभिन्न थाना क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर जो है वो चिपकाए जा रहे हैं, ताकि अपराधियों के बारे में जो जानकारी पुलिस को दिया जाएगा, पुलिस को देगा, उसे इनाम के रूप में राशि दी जाएगी। और इस तरह से पोस्टर जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में चिपकाया जा रहा है। देख सकते हैं कि पंडरा ओपी अंतर्गत जो लूट कांड और फायरिंग का मुख्य आरोपी है, उसके सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम है, और इनाम देने वाले का नाम पता जो है वो गुप्त रखा जाएगा। इसके लिए रांची एसएसपी का नंबर जारी किया गया है, सिटी एसपी का नंबर जारी किया गया है, डीएसपी कोतवाली का नंबर जारी किया गया, पंडरा ओपी जारी किया गया। आम जनता की जानकारी होगा ना, आम जनता अब जागरूक होगा, जानकारी देंगे तो उसको 20,000 रुपए इनाम भी मिलेगा, यही बताया गया है। सोमवार को दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधियों ने पंडरा थाना क्षेत्र के ओटीसी ग्राउंड के पास 13 लाख रुपए लूट लिए। वहीं लूटपाट का विरोध करने पर होटल मैनेजर को गोली मार दी। आशीर्वाद आटा एजेंसी के कर्मी पैसा जमा करने आईसीआईसीआई बैंक पहुंचे थे, लेकिन बैंक के बाहर बीच सड़क पर अपराधियों ने पैसे से भरे बैग को छीना और फरार हो गए। मामले में पुलिस ने एक आरोपी की तस्वीर जारी की है, साथ ही 20,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। स्पष्ट है कि घटना कारित करने वाले का सीसीटीवी फुटेज हम लोग को प्राप्त हुआ है, और सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति है उसके पहचान के लिए हम लोगों ने सभी जगह लगाया है। जो भी सूचना देगा उसको 20,000 रुपये का एक इनाम की घोषणा की गई है, और ये आम पब्लिक से भी उम्मीद करते हैं कि ये अपना सूचना देंगे। और अभी कुल मिलाकर के पुलिस इस संदर्भ में पूरी गहनता से छानबीन कर रही है। राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड के पास हुए लूट कांड पर पुलिस एक्शन में है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। लूट कांड का मुख्य आरोपी है, और इसी आरोपी को धरपकड़ के लिए लगातार रांची पुलिस के वरीय अधिकारियों ने स्पॉट वेरिफिकेशन भी किया था। चाहे वो आईजी हो, डीआईजी हो, थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, तमाम अधिकारी जो हैं घटनास्थल पर पहुंचे थे, मामले की जांच की थी। अब पोस्टर के माध्यम से अपराधियों की सूचना देने के लिए जो है अपील की जा रही है, ताकि अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जा सके। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र में हुए लूटकांड और गोलीकांड मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। हालांकि पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पूरे शहर में पोस्टर चिपकाए गए हैं और अपराधी की सूचना देने वालों को 20,000 रुपए इनाम की भी घोषणा की गई है। हमारे साथ संवाददाता इमरान लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, अब तक पुलिस के हाथ खाली। पंडरा ओपी क्षेत्र में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास के पास में जो लूट कांड और गोली कांड हुआ, उसको लेकर पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है, लेकिन पुलिस एक्शन में है। यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी है। पुलिस की ओर से अब एक्शन लिया जा रहा है। पूरे शहर में पोस्टर चिपकाए गए हैं, साथ ही जो आरोपी है उसकी सूचना देने वालों को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। क्या है जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लूट कांड को अंजाम दिया गया था, लूट कांड को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया, जिसमें सुमित कुमार नामक व्यक्ति जो है वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह वह व्यक्ति था जो अपराधियों को पकड़ने के फिराक में उसके पास पहुंचा था, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग कर उसे घायल कर दिया। पूरी घटना के बाद से ही लगातार चाहे किसी भी रैंक के अधिकारी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसएसपी हो, सिटी एसपी हो, कोतवाली डीएसपी हो, थानेदार हो, तमाम लोग जो हैं, यहां तक कि कई थाने के जो अन्य थाना प्रभारी हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर के रेस हैं और अपराधियों के धरपकड़ के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जो जानकारियां
रांची पुलिस को मिल रही है, जितनी छोटी से छोटी जानकारियां हैं उस पर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अपराधियों तक पहुंचा जा सके ताकि अपराधी सलाखों के पीछे रह सके। क्योंकि इससे पहले ठीक रातू थाना क्षेत्र में भी एक लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना के 7 दिन के भीतर ही जो है दूसरी लूटकांड को अंजाम दिया गया। इस बार अपराधियों ने लूटकांड के दौरान जो है फायरिंग की घटना तक को अंजाम दे दिया और एक व्यक्ति घायल हो गया, यहां तक कि 13 लाख रुपए भी लूट लिए। पहले लूटकांड में 10-12 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो इस तरह से बैक टू बैक 2 लूटकांड हुए और पुलिस को ये संदेह है कि कहीं ना कहीं दोनों ही गिरोह जो है वो एक ही है और इसके द्वारा दोनों ही लूटकांड को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जिस तरह की मोटिव थी लूटकांड को अंजाम देने के लिए, दोनों ही घटना को बैंक के बाहर अंजाम दिया गया और फिर अपराधी फरार हो गए। इसलिए अब रांची पुलिस ने पहले इनाम की राशि घोषित की थी, जिसमें बताया गया था कि जो अपराधियों के बारे में जानकारी देगा उनको 20,000 रुपए का इनाम और उनके नाम और पते को गुप्त रखा जाएगा। तो सोशल मीडिया और अन्य अखबारों के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से या फिर पंपलेट्स के माध्यम से या फिर दूसरे माध्यम से पूरे मामले की जानकारी जो है प्रकाशित की गई और पूरे मामले की जानकारी दी गई रांची पुलिस के द्वारा। लेकिन अब जो है वो पोस्टर्स के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पोस्टर्स इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि विभिन्न चौक चौराहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जो है लोगों का जमावड़ा होता है। आते जाते लोग जो है व्यक्ति को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और टेलीफोन नंबर भी और मोबाइल नंबर भी अंकित किए गए हैं। तो ऐसे में उन जगहों को टारगेट किया गया है जिन जगहों पर पब्लिक गैदरिंग होती है। तो वैसे जगहों पर पोस्टर्स चिपकाए गए हैं, चाहे वो किसी भी थाना क्षेत्र की बात करें, हम शहर की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, इन दोनों ही जगहों पर जो है बड़ी संख्या में पोस्टर्स चिपकाए गए हैं ताकि इन अपराधियों की पूरी कुंडली जो है रांची पुलिस के समक्ष आ जाए। एक बार अपराधियों की पहचान हो गई तो अपराधी जिस जगह पर भी हो, अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। इसलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि अपराधियों को जो है वो पकड़ा जा सके। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले डीआईजी के साथ साथ आईजी, एसएसपी, सिटी तमाम लोगों ने स्पॉट वेरिफिकेशन भी किया था। वहां पहुंच करके पूरे मामले की जानकारी ली गई थी। घटना के संदर्भ में पीड़ित से भी जानकारी ली गई, वहां के ऑफिस के भी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। तो यहां तक कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर काम किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द इस केस का भी खुलासा होगा। क्योंकि जिस तरह से रांची पुलिस और रांची पुलिस के एसआईटी की टीम इस कांड को उद्भेदन करने को लेकर के दिन रात मेहनत कर रही है, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द मिल सकता है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली थी कि यह जो गैंग है वह संभवतः रांची से बाहर का गैंग है और इस गैंग के द्वारा ही घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग फौरन जिले छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पहचान नहीं हो पाती है। लेकिन अब रांची पुलिस उन स्थानों तक पहुंच रही है जिन जगहों पर इन अपराधियों का जमावड़ा हुआ करता था, उन जगहों तक पहुंच रही है जिन जगहों पर ये लोग चाय पिया करते थे। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज रांची पुलिस को हाथ लगा है, जिसकी तस्वीर जो जारी की गई है, वो एक चाय की दुकान के बाहर की यह तस्वीर है जहां पर अपराधियों के द्वारा जो है रेकी के दौरान जो है रुके हुए थे और वहां पर रुक करके पूरी तरीके से एक तरह से क्या रणनीति तैयार की गई और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में इस पोस्टर्स के जरिए रांची पुलिस इन अपराधियों तक आसानी से पहुंचेगी और इस कांड का जल्द उद्भेदन होगा। क्योंकि इस लूट कांड में न सिर्फ 13 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, बल्कि फायरिंग करते हुए एक बहादुर युवक जिसने अपराधियों को रोकने की कोशिश की थी, उसे भी गोली मार करके घायल कर दिया गया है। इसलिए रांची पुलिस इस पूरे कांड को उद्भेदन करने के लिए बड़ी शिद्दत के साथ लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस कांड का उद्भेदन किया जाएगा। बिल्कुल इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रांची की जनता को उम्मीद है कि पंडरा ओपी क्षेत्र में जो घटना घटी, जैसे गोलीकांड और लूटकांड को अंजाम दिया गया, उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो और पुलिस की ओर से भी लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। पूरे शहर में पोस्टर चस्पा किया गया है, तस्वीर उस पोस्टर में बकायदा अपराधी की लगाई गई है और 20,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की गई है। जो भी शख्स इस अपराधी की सूचना देता है उसके कह सकते हैं उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और साथ ही 20,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द अपराधी सलाखों के पीछे होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।